हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी धन भाव के बारे में। धन भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पराशर जी के अनुसार धन भाव से संबंधित क्या क्या ज्योतिषीय योग हैं और क्या क्या ज्योतिषीय जो कॉम्बिनेशन है, ज्योतिषीय सूत्र हैं जो कि उन्होंने धन भाव से संबंधित बताए हैं कि कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा, कितना धन से परेशान रहेगा या किस प्रकार की स्थिति किस ग्रह के अनुसार कैसी रहेगी। इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जब भी दूसरे भाव की बात होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाव अपने आप में बन जाता है, क्योंकि जो आज का जीवन है, आज के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति धन के द्वारा होती है। और जो दूसरा भाव है ये व्यक्ति के धन को दिखाता है, व्यक्ति के परिवार को दिखाता है, व्यक्ति की वाणी को दिखाता है, व्यक्ति के संचित धन को, बैंक बैलेंस को, प्रॉपर्टी को, घर परिवार को, व्यक्ति के संस्कार को, प्रारंभिक शिक्षा को, इन सभी चीज़ों को दूसरा भाव दिखाता है। और मुख्य रूप से हम घर परिवार और संचित धन को इस भाव से देखते हैं। और दूसरा भाव जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि धन की महत्ता इस संसार में सबसे अधिक है। और जिस व्यक्ति का धन भाव मजबूत है, धन भाव अच्छा है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे जीवन को जीता है या जीवन में सभी सुख सुविधाओं का भोग करता है, क्योंकि उसके पास धन है। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो व्यक्ति किसी भी सुख सुविधाओं का, किसी भी सुख का भोग नहीं कर पाएगा। ये सब धन भाव से संबंधित कुछ बातें। धन भाव, देखिए, धन भाव की अगर हम बात करते हैं तो काल पुरुष दूसरे भाव, काल पुरुष का दूसरा भाव शुक्र का होता है। और शुक्र यहाँ पर अपने काल पुरुष की राशि में माने जाते हैं। दूसरा भाव वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। दूसरे भाव के हम कारक ग्रह की बात करते हैं तो दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरु बनते हैं और कहीं ना कहीं शुक्र भी बनते हैं, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी और धन का कारक कुंडली में होता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर हम सूत्रों की बात करें, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का मतलब धन भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन होता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन खुद चल कर आता है। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के मामले में बहुत अधिक संघर्ष या बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से बड़ी अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाता है, जिसकी कुंडली में धन भाव का स्वामी लगन में हो। जिसकी कुंडली में धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी धन अधिक मात्रा में होता है। उसके पास जीवन में धन से हर सुख प्राप्त होता है, धन से हर सुख को प्राप्त कर लेता है। मतलब धन की ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में कमी नहीं होती है और आसानी से धन व्यक्ति को मिल जाता है। धन भाव का स्वामी अगर पंचम में हो तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है और व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने परिवार से, अपने ज्ञान से, हर प्रकार से व्यक्ति जीवन में धन कमाता है और एक से अधिक संसाधन या एक से अधिक जो मेथड होते हैं जीवन में धन कमाने के होते हैं। सप्तम में, नवम में, दसम में और एकादश में, इन सब भावों में अगर धन भाव का स्वामी है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब कहने का है कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण में अगर धन भाव का स्वामी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पाया जाता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से धन कमाता है और उस धन से अपने जीवन में सभी सुखों का भोग करता है। तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है जिनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में धन भाव, मतलब ये धन भाव का स्वामी है, छठे भाव में हो, आठवें में हो और 12वें में हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब धन कमाने के मामले में या धन अर्जन के मामले में, धन संबंधी कार्यों में व्यक्ति को परेशानियां जीवन में होती हैं। दूसरे का स्वामी छठे में हो तो ये व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कर्ज लेता है तो कर्ज लेकर धन आता है और धन से अपने सुखों का भोग करता है। किसी अन्य प्रकार से व्यक्ति को धन के कमाने के मामले में समस्या रहती है या धन कमा नहीं पाता है, बड़ी परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी योग्यता के अनुसार भी ऐसा व्यक्ति धन नहीं कमाता है। देखिए, दूसरे का स्वामी अगर अष्टम में होता है तो अष्टम में बैठकर वो दूसरे भाव को देखता है, तो ये अच्छा होता है, व्यक्ति के पास धन होता है। लेकिन व्यक्ति का जो अत्यधिक धन है वो खर्चों में निकल जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निपटने में ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो जीवन में लगता है। मतलब धन का भोग नहीं कर पाता है, धन व्यक्ति के पास होता है।
और देखिए दूसरे का स्वामी अगर 12वें में हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश में अगर जाए तो व्यक्ति के पास धन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अगर स्वदेश में ही रहता है तो व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियां, आर्थिक रूप से परेशानियां रहती हैं, व्यक्ति के पास धन की कमी भी रहती है। पराशर जी के अनुसार धन भाव में अगर गुरु हो और मंगल, मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, धन भाव में गुरु और मंगल एक साथ हों तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बेहद धनवान होता है, जीवन में धन की कमी नहीं होती है, जीवन के किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में भौम मतलब मंगल और गुरु एक साथ हों। देखिए जब भी कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में हो तो ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी जीवन में धन की मात्रा बहुत अधिक होती है, या पूर्व जन्म में ही ऐसे व्यक्ति के कर्म किए होते हैं कि व्यक्ति इस जन्म में जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति होती है धन की मात्रा अधिक होती है, धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं होती है। धन भाव पर अगर गुरु की दृष्टि हो, चाहे गुरु यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, या गुरु छठे भाव से देखते हो, मतलब गुरु की दृष्टि हो धन भाव पर तो भी ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति के पास धन होता है। जितने शुभ ग्रह की दृष्टि धन भाव पर होगी उतना व्यक्ति के पास धन होगा, जीवन में धन की मात्रा अधिक होगी, मतलब धन किसी प्रकार से कमी नहीं धन की होगी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। जैसे कि गुरु शुक्र अगर यहाँ पर बैठ जाएं तो ये दो ग्रह धन भाव को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में धन होता है, श्रेष्ठ धन होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धन भाव में शुभ ग्रह हो, जैसे कि चंद्रमा यहाँ पर शुक्ल पक्ष के हैं, गुरु शुक्र से यहाँ पर दृष्ट हैं, तो ये एक राजा या राजा से भी अधिक या राजा के समतुल्य जीवन या धन की मात्रा होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होता है, धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति की जो पीढ़ियाँ होती हैं बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म लेता है ऐसा व्यक्ति, और धनी होता है। जब शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में धन भाव की होती है। मतलब शुभ ग्रह हो कुंडली में धन भाव में और शुभ ग्रह देख रहे हो तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। देखिए जब भी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी दोनों छठे भाव में हों, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी दोनों छठे भाव में हों और लाभ भाव में पाप ग्रह हों, लाभ भाव पर पाप ग्रह की विशेष रूप से दृष्टि हो, दूसरे भाव का छठे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव का 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो और लाभ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के मामले में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब भी कुंडली में तीसरे भाव में कोई भी पाप ग्रह हो और लगन में पाप ग्रह हो, मतलब दूसरा भाव पाप करते में हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी धन कमाने के मामले में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। धन इतनी आसानी से व्यक्ति नहीं कमा पाता है और जितना व्यक्ति डिजर्व करता है उतना उसको प्राप्त नहीं होता है, उससे कम मात्रा में प्राप्त होता है जब धन भाव पाप करतरी में होता है। धन भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति निर्धन होता है, धन की कमी व्यक्ति के पास रहती है, व्यक्ति को धन कमाने के मामले में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही दिमागदार हो, कितना ही बलशाली हो, कितना ही बुद्धि वाला हो। लेकिन अगर धन भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, 2 से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि है, धन भाव में पाप ग्रह उपस्थित है और पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये भी स्थिति व्यक्ति के जीवन में धन की हानि को दिखाती है, धन की मात्रा व्यक्ति के पास कम होती है या धन के लिए संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। जब भी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, ये दूसरे और 11वें का स्वामी छठे में हो या 8वें में हो या फिर दोनों 12वें में हो, मतलब कहने का ये है कि दूसरे और 11वें का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी में भी हो, 11वें भाव में मंगल हो, दूसरे भाव में राहु हो। कहने का मतलब है कि दूसरे भाव में राहु हो, 11वें में मंगल हो और दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति भी निर्धन होता है, व्यक्ति के पास धन की कमी होती है या व्यक्ति जीवन में धन की कमी का अधिक सामना करता है। व्यक्ति के पास धन कमाने के स्रोत या जितनी व्यक्ति मेहनत करता है उतना व्यक्ति के पास धन नहीं आता है, धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास होती है। दूसरे भाव में राहु, 11वें भाव में मंगल हो और दूसरे 11वें का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, निर्धन ऐसा व्यक्ति होता है। कुंडली में दूसरे भाव से व्यक्ति की वाणी का विचार भी किया जाता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति, व्यक्ति की वाणी कैसी है। अगर दूसरे भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में हो, किसी भी भाव में हो, 6, 8, 12 में हो
और दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, मतलब शनि राहु केतु मंगल दूसरे भाव में हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति चुगलखोर या झूठ बोलने वाला हो सकता है। क्या होता है जब दूसरे का स्वामी 6 8 12 में हो, दूसरे भाव में पाप ग्रह हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो, मतलब पाप ग्रह उपस्थित भी हो, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला, चुगलखोर या वाणी से किसी को दुख देने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है जब व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में पाप ग्रह उपस्थित हो, पाप ग्रह दूसरे भाव को देखता हो और 6 8 12 में दूसरे भाव का स्वामी हो। दूसरे भाव का स्वामी 6 8 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में नेत्र का रोग भी होता है, आंखों संबंधी समस्या भी व्यक्ति के जीवन में होती है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह देखता हो तो ऐसे व्यक्ति सुंदर नेत्रों वाला होता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, देखिए जब कुंडली में मान लो किसी की कुंडली में यहाँ पर शनि बैठे हों, पाप ग्रह हों, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जो प्रभाव होता है वो मिला जुला होता है, किसी चीज़ में अच्छा होता है। ये शनि के प्रभाव को बढ़ाता है और दूसरे भाव को बढ़ावा देता है, मतलब किसी भी भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार हम इस फल को कह सकते हैं। और आखिरी सूत्र, दूसरे भाव में गुरु हो, दूसरे भाव में शुक्र हो और 11वें भाव में गुरु हो, ये भी बहुत अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में होती है। ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक कार्यों पर बहुत अधिक खर्च करता है या अपने व्यवसाय में भी बहुत अधिक धन खर्च करता है, लेकिन उसको उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। ऐसा व्यक्ति भी विशेष रूप से विख्यात होता है, धनी होता है और जीवन में सभी सुखों को पाने वाला होता है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, 11वें भाव में शुभ ग्रह का मतलब है दूसरे भाव में शुक्र हो, 11वें भाव में गुरु हो, तो ऐसा व्यक्ति विख्यात होता है। धार्मिक कार्यों पर वैसा व्यक्ति अधिक खर्च करने वाला होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना दूसरे भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय योग। अगली वीडियो में हम तीसरे भाव से संबंधित वीडियो की चर्चा करेंगे, तीसरे भाव से संबंधित चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप अपने कुंडली में इन योगों को मिलाएं और कमेंट कर जरूर बताएं कि किस प्रकार के फलों की प्राप्ति आपको जीवन में होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।